आज का ज़माना डिजिटल एज का है जहां एक क्लिक में पूरी दुनिया जुड़ी हुई है। लेकिन इस दुनिया में खतरे भी छिपे हैं, जैसे कि हैकिंग, फ्रॉड और ऑनलाइन स्कैम। इन सब से हमें बचाने का काम करता है हमारा साइबर लॉ। तो आइए जानते हैं साइबर लॉ क्या है। व्हाट इज साइबर लॉ? साइबर लॉ उन सारे रूल्स और रेगुलेशंस का सेट है जो इंटरनेट और डिजिटल वर्ल्ड में होने वाली एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। यानी जो भी एक्टिविटीज़ हमारे डिजिटल वर्ल्ड में चल रही है उनको कंट्रोल करता है साइबर लॉ। यह एक इवॉल्विंग लीगल फ्रेमवर्क है जो हमारे मॉडर्न कनेक्टेड वर्ल्ड की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को हैंडल करता है। यानी जो भी हमारे मॉडर्न वर्ल्ड में कॉम्प्लेक्सिटीज़ चल रही है इंटरनेट को लेके, इंटरनेट फ्रॉड को लेकर, साइबर लॉ उन्हें कंट्रोल करता है। ये लॉज पर्सनल कम्युनिकेशन से लेकर बड़े बड़े ऑनलाइन बिजनेस ट्रांजैक्शन तक सब कुछ रेगुलेट करते हैं ताकि एक सिक्योर डिजिटल इकोसिस्टम बनाया जा सके। साइबर लॉ के 4 बड़े क्षेत्र हैं। सबसे पहला ऑनलाइन कम्युनिकेशन। इंटरनेट पर होने वाली बातचीत और डेटा शेयरिंग को कंट्रोल करना साइबर लॉ का काम है। ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन। ऑनलाइन खरीद फरोख्त को सुरक्षित और फेयर बनाना। डिजिटल प्राइवेसी प्रोटेक्शन। यूजर्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन को सुरक्षित रखना एक साइबर लॉ का काम है। साइबर क्राइम प्रिवेंशन, यानी साइबर क्रिमिनल्स को रोकना और ऐसे क्रिमिनल्स को पनिश करना भी हमारे साइबर लॉ के अंदर लिखा हुआ है, उसका भी प्रोविज़न दिया हुआ है। वाई साइबर लॉ मैटर्स। साइबर लॉ क्यों ज़रूरी है? सबसे पहला, मैनेजिंग डिजिटल चैलेंजेस के लिए। आज टेक्नोलॉजी हर सेक्टर में घुस चुकी है जिससे नए लीगल प्रॉब्लम्स भी पैदा हो रहे हैं। साइबर लॉ इन कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए लीगल टूल्स देते हैं ताकि डिजिटल वर्ल्ड में भी व्यवस्था बनी रहे। दूसरा इसकी इम्पोर्टेंस है कॉम्प्रिहेंसिव प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क, यानी साइबर लॉ इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन दोनों को साइबर थ्रेट से बचाता है। यह प्राइवेसी और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की सिक्योरिटी को इंश्योर करता है ताकि कोई भी व्यक्ति या कंपनी ऑनलाइन अनफील सेफ ना करे। तीसरा है फाउंडेशन फॉर डिजिटल एथिक्स। साइबर लॉ इथिकल और लीगल बिहेवियर के लिए क्लियर स्टैंडर्ड्स बनाता है कि सबको इथिकल और लीगल बिहेवियर का स्टैंडर्ड फॉलो करना है। इससे लोगों में अकाउंटेबिलिटी आती है और टेक्नोलॉजी का जिम्मेदारी से इस्तेमाल किया जाता है। की एडवांटेजेस ऑफ साइबर लॉ। साइबर लॉ की क्या एडवांटेजेस हैं? सबसे पहला, प्रोटेक्शन अगेंस्ट साइबर क्राइम। साइबर लॉ क्लियर रूल्स और पेनल्टीज बनाता है ताकि मैलिशियस एक्ट कोई भी करे तो उसे पनिश किया जा सके। इससे इंटरनेट पर काम करना इंडिविजुअल्स और बिजनेसमैन दोनों के लिए सेफ बन जाता है। दूसरा है डेटा प्राइवेसी सेफगार्ड। ऑनलाइन दी गई पर्सनल इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए गए हैं जिससे कंपनीज का डेटा रिस्पॉन्सिबल रहता है, उसको आराम से हैंडल किया जा सकता है और यूजर्स का ट्रस्ट बना रहता है इंटरनेट पे। ई कॉमर्स का रेगुलेशन। ऑनलाइन बिजनेस के लिए ट्रांसपेरेंट और फेयर गाइडलाइंस बनती है। इससे कंज्यूमर्स और मर्चेंट दोनों को प्रोटेक्शन मिलती है। लास्ट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन। ओरिजिनल क्रिएटिव वर्क को कॉपीराइट या चोरी से बचाता है साइबर क्राइम। इससे क्रिएटर्स को रिवॉर्ड मिलता है और इनोवेशन को बढ़ावा मिलता है। अब अगर कुछ कॉमन टाइप बताए गए हैं साइबर क्राइम के। साइबर लॉ कई तरह के डिजिटल थ्रेट्स को रोकता है। आइए देखते हैं ये किन तरह के हैं। सबसे पहला, डिसेप्टिव फाइनेंशियल साइबर क्राइम। जो डिसेप्टिव होते हैं यानी हिडन फॉर्म में होते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा, जैसे कि फिशिंग। फिशिंग में होता क्या है, फेक ईमेल्स या वेबसाइट से लोगों को धोखा देकर उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन चुराई जाती है। फिशिंग का एग्जाम्पल है किसी बैंक की तरह दिखने वाली मेल से ओटीपी या पासवर्ड आपका लोग आसानी से चुरा सकते हैं। दूसरा है आइडेंटिटी थेफ्ट। किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन चुराकर उसका इस्तेमाल फ्रॉड करने में होता है। आइडेंटिटी यानी लोगों की आइडेंटिटी यानी पहचान को चुराना। इससे फाइनेंशियल लॉस और रेपुटेशन डैमेज दोनों हो सकती है। अब तीसरा है ऑनलाइन स्कैम्स। फेक वेबसाइट या मिसलीडिंग ऑफर्स से लोगों को ट्रैप करके उनसे पैसा या वैल्यूएबल डेटा ले लिया जाता है ऑनलाइन स्कैम के माध्यम से। अब दूसरा है टेक्निकल एंड मैलिशियस साइबर क्राइम। अब ये टेक्निकल यानी टेक्नोलॉजी के माध्यम से साइबर क्राइम करना, जैसे कि हैकिंग, अनऑथराइज्ड एक्सेस लेकर डेटा चोरी या मॉडिफाई करना।
इससे कंपनीज के कामकाज रुक सकते हैं और यूजर्स की प्राइवेसी खतरे में आ सकती है अगर कोई हैक करता है आपका सिस्टम तो। अब एक सॉफ्टवेयर आता है रैंसमवेयर सॉफ्टवेयर। ये एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो डेटा को लॉक कर देता है और अनलॉक करने के लिए पैसे मांगता है। तीसरा है PUPs यानी पोटेंशियल अनवांटेड प्रोग्राम्स। ऐसे अनवांटेड सॉफ्टवेयर जो बिना अनुमति के इंस्टॉल हो जाते हैं आपके सिस्टम में और आपके सिस्टम को धीमा कर देते हैं और फिर वहां से डेटा कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। चौथा, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक यानी वेबसाइट या नेटवर्क को इतना ट्रैफिक भेजना कि वह लेजिटिमेट यूजर्स के लिए इनएक्सेसिबल हो जाए। पांचवा है साइबर स्टॉकिंग, किसी को बार बार डिजिटल चैनल के जरिए परेशान करना या डराना जिससे मेंटल स्ट्रेस हो जाए उस भी पर्सन को। अब कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ साइबर क्राइम क्या है? क्या ऑब्जेक्टिव था साइबर क्राइम को बनाने के पीछे? सबसे पहला था प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑनलाइन थ्रेट, इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस को साइबर अटैक्स और डेटा ब्रीच से बचाना। दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ ऑनलाइन फ्रॉड, ऑनलाइन फ्रॉड होने से बचाना यानी कि ऑनलाइन डिसेप्टिव एक्टिविटीज़ को डिटेक्ट और रोकने के लिए सिस्टम बनाना। तीसरा डेटा सिक्योरिटी, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को अनऑथोराइज्ड एक्सेस या मिसयूज से प्रोटेक्ट करना, जो आपके पासवर्ड है उनको प्रोटेक्ट करना। स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन, साइबर क्रिमिनल्स के खिलाफ सख्त सजा ताकि डिटरेंस बना रहे। ब्लॉकिंग अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस, सस्पिशियस एक्टिविटीज़ को जल्दी आइडेंटिफाई करके उनको ब्लॉक कर देना, यह ऑब्जेक्टिव है साइबर क्राइम का, साइबर लॉ का। बिल्डिंग ट्रस्ट, यूजर्स को एक सुरक्षित डिजिटल इन्वायरमेंट देना ताकि वो टेक्नोलॉजी को कॉन्फिडेंशियली से यूज़ कर सकें। द ग्रोइंग नीड फॉर साइबर लॉ, अब साइबर लॉ का यूज़ अब देख सकते हैं कितना ज़्यादा हो रहा है साइबर लॉ। सबसे पहले ग्लोबल इंटरनेट यूज़र्स देखें तो दुनिया भर में यूज़र्स को लीगल प्रोटेक्शन चाहिए क्योंकि सब इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। कॉन्स्टेंट कनेक्टिविटी यानी कि 24 घंटे ऑनलाइन रहने से सिक्योरिटी की ज़रूरत ज़्यादा बढ़ गई है। राइजिंग साइबर थ्रेट्स, साइबर थ्रेट्स का एरो ऊपर की ओर है यानी कि बढ़ता ही जा रहा है दिन पे दिन। नए साइबर क्राइम्स पहले से ज़्यादा तेज़ी से डेवलप हो रहे हैं। जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे साइबर थ्रेट्स भी स्मार्ट हो रहे हैं, इसलिए स्ट्रॉन्ग और अपडेटेड और इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेड साइबर लॉज अब जरूरी है ताकि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ रहे। अब अगर पूरे टॉपिक को कंक्लूड किया जाए तो हमने ये सीखा कि साइबर लॉज आज की डिजिटल दुनिया में सिक्योरिटी और ट्रस्ट की बैकबोन है। यह इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशंस को ऑनलाइन क्राइम से बचाते हैं, प्राइवेसी सिक्योर रखते हैं और फेयर बिजनेस को प्रमोट करते हैं। जो भी बिजनेस है उसको फेयर तरीके से प्रमोट करने में हेल्प करते हैं। क्लियर लीगल फ्रेमवर्क से साइबर क्रिमिनल्स को सज़ा मिलती है और फ्यूचर ऑफेंसेस को रोका जा सकता है। जो भविष्य में अपराध होने वाले हैं उनको रोका जा सकता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं साइबर लॉज एक सेफ, इनोवेटिव और ट्रांसपेरेंट डिजिटल इकोसिस्टम बनाने में की रोल निभाते हैं। ये कंप्लीट टॉपिक है साइबर लॉ के बारे में।